friends, so welcome you all to the special session on understanding of what is shares. बहुत ही फैंटास्टिक जर्नी रही है हमारी यहाँ पे इस बैच में एक साथ, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे समय निकलता गया. When we met, I still remember that some of you were really so much afraid about the subject of accountancy, especially those who were from science. They came to me, they asked me that sir हम क्या पढ़े, हमें 11 से क्या पढ़ना है, 12 से क्या पढ़ना है. कई जगह कई लोग बेसिक अकाउंट्स की बैच लेते हैं अलग से, तो सर आप ऐसी कोई बैच क्यों नहीं लेते हैं? Why don't you take a separate batch on basic account so that we also understand? I told you that day that you believe in me. Forget about anyone else. You just believe in me and you give your 100% to me. मैंने आपसे कहा था आप मुझे अपना कमिटमेंट दीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके अकाउंट्स की 70% स्टडीज यहीं इसी क्लास में करवा दूंगा, और अब आप देख सकते हैं I have proven that. So we came a long way ahead in the subject together, right from the day when we understood various types of entities, accounting process, personal, real, nominal, right? अलग अलग टाइप के अकाउंट देखे थे ना हमने देखा था what are the accounting concepts, conventions, accounting standards, so many. हमने देखी कुछ special transactions like bank reconciliation statement, like rectification of errors, joint venture accounts, bills of exchange and promissory notes, consignment accounts. और ये सब स्पेशल ट्रांजैक्शन देखने के बाद हम पहुंचे थे फाइनल अकाउंट्स पे, और वहां हमने देखा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. आफ्टर सीइंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप गाइस, वी देन सीइंग पार्टनरशिप अकाउंट्स. आफ्टर सीइंग पार्टनरशिप अकाउंट्स वी went and seen the other form of organization, that is not for profit organization. और आज हम यहाँ हैं to see and understand in a better manner the biggest form of organization, that is a company form of organization. In the last lecture of this topic I explained you, मैंने आपकी इस form of organization से दोस्ती करवाई थी, मैंने आपको समझाया था कि एक कंपनी होती क्या है, right? I explained you, I told you the definition of company as per Companies Act 2013. एक डिटेल्ड बैकग्राउंड मैंने आपको दिया था कंपनी एक्ट के बारे में, the history and evolution of the Companies Act. I explained you various parameters of a company. और आज हम यहाँ पे हैं to see chapter number 18 का यूनिट नंबर 2, शेयर कैपिटल. एक लंबी लिस्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स की जो हमें इस टॉपिक में देखना है, पर ये सब की शुरुआत होगी कब? अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, पर अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल से पहले दोस्तों हमें ये समझना जरूरी है कि ये शेयर होता क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा दोस्तों कि ये शेयर क्या होता है, अकाउंटिंग नहीं देख सकते. अरे अकाउंटिंग तो कोई भी पढ़ा देगा, पर हर कोई आपको ये नहीं बता पाएगा कि ये शेयर्स होता क्या है. तो मेरे सारे दोस्त जो अभी यहाँ इस क्लास में है, इस ऑडिटोरियम में है, एंड ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग मी ऑनलाइन थ्रू द वीडियो लेक्चर्स और ऑन माय यूट्यूब चैनल, आपकी कोई भी उम्र हो, आपका कोई भी जेंडर हो, आपका कुछ भी बैकग्राउंड रहा हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, डजंट मैटर, अगर आप अगले 30 मिनट मुझे देने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि ये सेशन के एंड में आपको समझ में आ जाएगा कि ये शेयर होता क्या है, ये किस चीज का नाम है. लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली. तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज शेयर. सो वी विल फर्स्ट सी द चतुर्स डेफिनेशन ऑफ शेयर्स. तो चतुर्स डेफिनेशन सेक्शन 2 subsection 84 of the Companies Act 2013 defines a share means share in the share capital of a company. A share means share capital. A share means a share in the share capital of a company, and it includes stock. And it includes stock. अब क्या ये डेफिनेशन है और क्या समझ में आएगा?
वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊं ना तो मुझे पूरे कंपनी एक्ट में 2 डेफिनेशंस बड़ी पसंद है। एक डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्या है डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और दूसरी डेफिनेशन है ये, व्हाट इज अ शेयर? अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अब ये समझना जरूरी है कि शेयर होता क्या है। आइए देखते हैं, करते हैं शुरुआत। सो समझिए, ये हम एक कहानी के थ्रू समझते हैं। सो हैशटैग कंपनी अकाउंट स्टेटमेंट्स। ये कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से। गुजरात का एक छोटा सा गांव। गांव में रहता था एक परिवार, अच्छे से खुशी से अपनी छोटी झोपड़ी में जितना कमाता था, जैसे कमाता था रहता था। ये परिवार था एक टीचर का। दिस वॉज अ फैमिली ऑफ अ टीचर। अ टीचर हु वॉज मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। अ टीचर who always believed that you cannot do anything in your life unless and until you study। समझ में आ रहा है या नहीं आप लोग? सो यही एक्सपेक्टेशन उनकी थी अपने एक बेटे से कि हाँ मेरा बेटा अच्छा पढ़े, क्योंकि अगर वो अच्छा पढ़ेगा तो ही वो कुछ करेगा, तो ही वो कुछ बनेगा, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं बनेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा टिपिकल होता है। यस, अब आप कहोगे कि सर आप भी एक टीचर और यू आर ऑल्सो फादर टू अ सन। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, बहुत क्लियर। सो इवन दो आई एम अ टीचर, आई विल नेवर एवर कंपेल माई सन टू डू एनीथिंग। मैं कभी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ उसके कंधों पे नहीं रखा। तो यहां ऐसा हुआ था कि क्योंकि फादर एक टीचर थे तो उनकी बहुत एक्सपेक्टेशन थी अपने बेटे से, लेकिन जो बेटा था उसका पढ़ाई में कोई बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था। बहुत पढ़ने में एवरेज था, was not too good in studies, but he has some different ambitions in his mind. He had some different plans in his mind, और ambition और plan एक ही था कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे बिजनेस करना है। पर बिजनेस करे कैसे? क्योंकि वो बिलोंग करता है एक छोटे से गांव से। गांव ऐसा कि कुछ ही घर थे, गांव ऐसा, परिवार ऐसा जहां पे कभी तक दूर दूर तक किसी ने बिजनेस किया नहीं, तो वो हमेशा उदास रहता, ऑलवेज। फिर किसी से पहचान हुई, कॉन्टैक्ट बने, और धीरे धीरे करके उसने गांव में ही छोटा मोटा बिजनेस चालू किया। अपनी ही स्कूल के बाद समोसे बेचता था, कहीं कुछ और बेचता था, कुछ भी काम करता था। गांव में ही शुरुआत की छोटे मोटे बिजनेस, पर दिमाग में कुछ और था, कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतर करना है, नया सीखना है। तो किसी की मदद से ये हमारा बंदा निकल गया उस गांव से बाहर, उस स्टेट से बाहर, उस कंट्री से बाहर, और ये चला गया दूसरी कंट्री में, एक नई जगह, एक नए देश। जब वो पहुंचा तो उस देश की चकाचौंध ने उसे हैरान करके रख दिया। हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गाड़ियां हैं, हर जगह इतनी फैसिलिटी, पीपल आर सो एडवांस, चीजें कितनी आसानी से होती है। एक तरफ वो देख के आया, वो गांव एक छोटा सा गांव जहां लोगों को अपनी रोजमर्रा की चीजों से जूझना पड़ता है। दे हैव टू स्ट्रगल विद द बेसिक नीड्स एंड एसेंशियल्स। दे हैव टू लिटरली थिंक ट्वाइस बिफोर सो मेनी थिंग्स। गांव जहां कई लोग छोटी छोटी बीमारियों का शिकार होते हैं और उससे मर जाते हैं। गांव जहां प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिक एसेंशियल्स को लेकर हम बात करते हैं। गांव जो बटा पड़ा था कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, गांव जो बटा पड़ा था टोटली इनइक्वालिटी, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इनइक्वालिटी, सोशल इम्बैलेंस, दिस प्रथा दैट प्रथा। और अब वो एक ऐसे शहर में आया है जहां पे हर तरफ लोगों का नजरिया ही अलग है। अब
अपनी अपनी दुनिया को देखने का नजरिया अलग है, अपने देश के प्रति नजरिया अलग है। तो उसने कहा ये लोग हमसे कितने आगे, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली जो कभी देखी नहीं थी। उसने कहा ये लोग हमसे आगे क्यों है, मैं ये सीखूंगा यहां से, मुझे ये सीखना है यहां पे कि ये लोग हमसे आगे क्यों। और उसने उन लोगों के बीच में रह के काम करना शुरू किया। वैसे भी हम इंडियन लोग पूरी वर्ल्ड में फेमस है फॉर आवर हार्ड वर्क, और ये बंदे ने पूरी मेहनत से जी जान लगा दी और अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से वो काम सीखने लगा। जहां भी काम कर रहा था, पीपल वर वेरी हैप्पी विद दिस वर्क। व्हाट अ हार्ड वर्किंग पर्सन ही इज। उससे अलग अलग जॉब ऑफर्स आने लगे, यहाँ काम करो, वहां काम, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सैलरी, परक्विजिट, सो मेनी थिंग्स बीइंग ऑफर्ड टू हिम। पर उसने, उसके माइंड में कुछ और गोल था कि मुझे सिर्फ मेरे बारे में नहीं सोचना, मुझे अपने देश के बारे में सोचना है। और यहां से जो भी मैं नॉलेज गेन करूंगा, जो भी एक्सपीरियंस गेन करूंगा, उससे लेके मुझे मेरे देश वापस जाना है। और वो निकल दिया अपने देश की तरफ, वापस आ गया, वापस अपने गांव में जब वो आया तो खुशी की एक लहर दौड़ गई। His father was very happy because his father thought that he has came on a vacation, on holiday. His father was happy because he proved his father wrong. His father was happy because वो बिना पढ़े लिखे अब बहुत अच्छा इंसान बन गया था, बहुत बड़ा इंसान बन गया था, बहुत अच्छा कमा रहा था। लेकिन वो जमाना जो था दोस्तों, वो जमाना व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, वो जमाना ईमेल का जमाना नहीं था। हमारा ये बंदा जब विदेश से निकला था तो उसने अपने पापा को गांव में एक टेलीग्राम किया था कि मैंने जॉब से, नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, कि मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि मैं अपने देश में आना चाहता हूं और अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता हूं। यहां सब कुछ है, फिर हमारे पास कुछ क्यों नहीं है? मैं चाहता हूं कि हमारे पास भी सब कुछ हो, इसीलिए मैं वापस आ रहा हूं। लेकिन टेलीग्राम पहुंचने से पहले वो खुद पहुंच गया था, और जिस दिन वो पहुंचा उसके पापा बहुत खुश थे। लेकिन ये खुशी चंद मिनटों की थी। इट वॉज ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स। In the same day evening, his father received that telegram. And after his father received that telegram, he was very angry कि तूने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी, इतनी अच्छी सैलरी छोड़ दी, और उसके पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं ना, काफी बार बड़ों की एक ठोकर हमें सही रास्ता दिखा देती, और ये वो ठोकर थी इस बंदे के लाइफ की जिसने उसे एक नया रास्ता दिखाया। घर से निकाला हुआ ये बंदा देखता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं अपना दिमाग चलाऊं, कैसे मैं अपने ज्ञान का, नॉलेज का यूज करूं। तो अपने दोस्तों को बुलाता है। उस जमाने में दोस्त बहुत अच्छे होते थे, अलग होते थे। दे हैड ट्रू फेथ इन ईच अदर, दे वर सपोर्टिव टू ईच अदर। अपने दोस्तों को बुलाया और अपने दोस्तों से कहा कि आइडिया, आई हैव एन आइडिया। आइडिया क्या है? क्या है आइडिया? आइडिया ये है कि ये गांव के बाहर एक फैक्ट्री बंद पड़ी, पहले कोई चलाता था, चली नहीं, बंद कर दी, बंद पड़ी है। अगर मेरे पास पैसा होना, अगर कोई मुझे पैसा दे तो मैं वो फैक्ट्री खरीदना चाहता हूं। मुझे खुद पे इतना भरोसा है, अपने टैलेंट पे इतना भरोसा है, अपने नॉलेज पे इतना भरोसा है कि अगर मुझे वो फैक्ट्री चलाने का मौका दिया जाए ना, तो मैं उस फैक्ट्री को मुनाफे में लाके दिखा सकता हूं। पर मेरे पास पैसा नहीं। उसके दोस्तों ने बात की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम तीनों के पास जो भी है, जितना भी है, जैसे भी है, हम वो पैसे को जमा करते हैं और ये पैसा तुझे दे देते हैं। जा
अरे जा खरीद ले वो फैक्ट्री और अपना सपना पूरा। दोस्त अलग होते थे उस जमाने के। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम खुद किसान हो, गरीब हो, तुम कहां से दोगे? इसके दोस्तों ने कहा तू चिंता मत कर, हमें तुझ पे भरोसा है, जो भी हमारे पास है बस यही, हमें तुझसे वापस नहीं चाहिए, हम किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनत करेंगे फिर से कमा लेंगे, पर तू जा, तू अपना सपना बुरा मत छोड़, और वापस देने की कोई जल्दबाजी नहीं है, जिस दिन होगा दे देना, नहीं होगा मत देना, जा, go and achieve your dreams, buy that factory and start working. This guy, since he came from abroad, he was a man of principles. He knew that if you take anything from someone or you give it to someone, you should always have an acknowledgement with you. समझ में आ रहा है? आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। तो ये हमारे बंदे ने क्या किया, जो इसके दोस्तों ने उसको पैसा दिया ना, उस पैसे के बदले एक कागज का टुकड़ा उन तीनों को दे दिया, ये लो। गरीब किसान लोग, इन्होंने कहा हमें कहाँ पता, हमें क्या करना है ये कागज के टुकड़े का। इसने कहा रे यार रखो, तुम्हारे पास होना चाहिए प्रूफ कि मैंने तुमसे पैसे लिए। और ये बंदा फिर पैसे लेके निकल गया और पूरी जी जान लगा दी अपनी इस फैक्ट्री में, मेहनत कर, बहुत मेहनत की, कहाँ से क्या खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, लेबर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, सप्लायर्स को कैसे हैंडल करना चाहिए, कस्टमर को कैसे हैंडल करना चाहिए। और इस तरीके से उसने जी जान लगा दी इस फैक्ट्री के लिए, और पहले ही साल में फैक्ट्री को एक अच्छी पोजीशन पे लाके खड़ा किया। In the first year itself, the factory has broken even. That means no profit, no loss. Fantastic performance. Then in the second year, he called back his friends. और दोस्तों को वापस बुला के कहा कि ये देखो, ये है मेरे फैक्ट्री का परफॉर्मेंस 2 साल बाद, ये है मेरा परफॉर्मेंस, पहले ही साल में मैंने ब्रेक इवन कर लिया है, और अभी दूसरा साल है, और अब हमारी फैक्ट्री मुनाफे में है, प्रॉफिट में है। तो बहुत खुश हुए उसकी बात जान। सबने कहा हमें तुझ पे भरोसा था, हमें पता था कि तू कुछ करके दिखाएगा, हम तेरे लिए बहुत खुश हैं। We are really happy for you. You have proven it that yes, we have trusted a correct person, and you have literally proven it. उसने अपने पास से पैसा निकाला। दोस्त ये देख के हैरान, ये पैसा क्यों निकाला? उसने ये पैसा दोस्तों को दिया। दोस्तों ने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए वापस हमारा पैसा, हमने तुझे कहा था कि जब होगा तब दे देना, तू काम कर, तू मेहनत कर, तू कमा, तो ये फैक्ट्री चला, हमें अभी ये पैसा लौटाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। तो हमारे ये दोस्त ने पता है उन्हें क्या कहा? हमारे ये दोस्त ने अपने दोस्तों को कहा मैं तुम्हारा पैसा नहीं लौटा रहा हूं, आई एम नॉट रिटर्निंग यू योर मनी बैक। तुम्हारे पैसे से मैंने वो जो फैक्ट्री खरीदी है, उस फैक्ट्री में जो मुझे मुनाफा प्रॉफिट हुआ है, आई एम हियर टू गिव यू योर शेयर आउट ऑफ दैट प्रॉफिट। मैं उस मुनाफे में से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने आया हूं। उनके दोस्त ये बात सुन के हैरान रह गए, क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा गांव है जहां किसान अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाता है, बारिश पे डिपेंडेंट होता है, और उन्हें पता ही नहीं है कि कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। उन्हें ये पता, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो कहीं इन्वेस्ट करें, और ये उनकी बेसिक नेसेसिटी अगर पूरी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सिचुएशन में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि क्या पैसा भी कमा सकता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो लोग बहुत खुश हुए, पैसा लिया और वो लोग बहुत खुश हुए। इसी तरह उनका दोस्त वापस 3rd ईयर में आया, इसी तरह उनका दोस्त वापस 4th ईयर में आया, 5th ईयर में आया, आता गया, हर साल आया, और एक ऐसा समय आया कि पूरा गांव देखता रहा, सभी लोग देखते रहे कि भाई
ये क्या चल रहा है? इन तीनों की लाइफ में क्या चल रहा है? हम सभी किसान हैं, फिर ये तीनों इतने अमीर कैसे हो गए? What makes them so rich? What makes them so prospered? किसी ने हिम्मत की, एक बूढ़े किसान ने हिम्मत की, an old farmer, और उसने इन तीनों में से एक दोस्त को पूछा, We all are working very hard. हम सभी किसान, हम सभी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं. Then what make you so prospered? फिर आप इतने अमीर कैसे हुए? क्या राज है? हमें भी तो बताओ. तो इसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है यार, सब ठीक है, बस भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं. ये कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता. कुछ तो राज है, कुछ तो सीक्रेट है. प्लीज टेल अस, टेल मी व्हाट इज दैट सीक्रेट. तो फिर हमारे ये बंधु ने कहा कि मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड हु वांटेड टू बाय अ फैक्ट्री आउटसाइड द विलेज फॉर व्हिच ही वाज नॉट हैविंग मनी. आई लेंट माय सेविंग्स टू हिम. मैंने अपना पैसा उसे दिया है और वो उस पैसे से बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, और हर साल वो उस बिजनेस से हो रहे मुनाफे में से, प्रॉफिट में से मुझे अपना हिस्सा देने आता है. वो मुझे अपना भागीदार समझता है और इसलिए अपना हिस्सा देने आता है. दिस पर्सन वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, सरप्राइज, ये कैसे हो रहा है, पैसा कैसे पैसा. उसने कहा यार एक काम करना यार, तेरे दोस्त को बोल कि मेरा भी पैसा ले ले, मैंने भी थोड़ा बहुत बचा के रखा है. उसने कहा नहीं यार, उसे और कोई पैसों की जरूरत नहीं. तो ये किसान सोचने लगा अब क्या किया जाए कि मैं भी अमीर बन सकूं. तो इसको भी आया एक आइडिया. इसने उस दोस्त से कहा क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने अपने दोस्त को पैसा दिया है? ये कहता है हाँ मेरे पास सबूत है. मेरे पास सबूत ये है कि देखो ये मेरे पास कागज की चिट्ठी है. इस कागज की चिट्ठी पे साफ साफ लिखा है कि मैंने अपने दोस्त को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैव लेंट 10,000 रुपीज टू माय फ्रेंड. तो ये ओल्ड फार्मर कहता है एक काम करो, डू वन थिंग, आप ये कागज की चिट्ठी मुझे दे दो. आप ये कागज की चिट्ठी मुझे दे दो. I will give you 15,000 instantly instead of the 10,000 what you have lent to your. ये सोचने लगा. आज तक हम हर साल इंतजार करते थे मुनाफे के लिए, ये तो मुझे अभी पैसा मिल रहा है. What we guys call it as short term gain and long term gain. Correct? For the share of profit, he has to wait for the whole year. पर यहाँ पे तो इसको instantly 150% मिल रहा है what he has given to him. उसने क्या किया, ये कागज का टुकड़ा दिया और 15,000 ले लिया. ये पूरी बात, ये पूरा एपिसोड दूर खड़े हमारे वो बाकी दो दोस्त देख रहे हैं और कहते हैं ना, इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरों के सुख से दुखी होता है. और वो दोनों सोचने लगे, गॉसिप करने लगे, यार ऐसा कैसे होगा. He instantly got 15,000 of the 10,000 what he lent to him. तो इन दोनों ने भी क्या किया, गांव में बाकी लोगों से बात की और बाकी लोगों को बोला कि हमारे पास भी ऐसा कागज का टुकड़ा है, आओ तुम भी ले लो, 150% लगेगा. गांव में तो ये एक हॉट टॉपिक था, डिस्कशन, everyone was ready to buy this. तो इन दोनों को भी दूसरे दो लोग मिल गए और उन्होंने ये खरीद लिया. अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि 5th ईयर में हमारा वो बिजनेसमैन भाई वापस आया. और अब वो वापस आया और उसने अपने दोस्तों को बुलाया. और जब उसने अपने दोस्तों को बुलाया तो he found that there are 3 new faces standing there. अब वहां उसके 3 दोस्त नहीं है, कोई और है. उसने पूछा आप कौन है? उन्होंने कहा आपके दोस्तों ने वो कागज की चिट्ठी हमें दे दी है. इसने कहा शो मी. उन्होंने कहा दिखाओ, ये देखो.
ये देखो वो कागज की चिट्ठी जो तुमने तुम्हारे दोस्त को दी थी और उन्होंने हमें बेच दी है। नो प्रॉब्लम, मुझे तो पैसा देने से मतलब है कोई भी। तो उसने क्या किया, फिर से अपनी कंपनी का अपने बिजनेस में जो मुनाफा प्रॉफिट हुआ था वो निकाला और वो कागज की चिट्ठी चेक करके उन लोगों को बांट दी। अब फिर से गांव में चर्चा होने लगी क्योंकि और लोग अमीर बनने लगे। अब पहले वो 3 अमीर बने थे, अब ये 3 अमीर बन गए। पीपल गेटिंग रिच इन द विलेज। और ये रिचनेस देख के दूर से किसी को जलन हो रही थी, और वो कौन था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहता है भाई ये अच्छा है, हम लगाते हैं इनकम टैक्स, टैक्स ऑन इनकम। यू अर्न, वी अर्न, you prosper, we prosper. How is this possible? You are getting so rich, we are getting nothing. Government standing there and seeing what is happening. और वहां हमारा वो बिजनेसमैन बहुत नाम, बहुत शोहरत कमा रहा था। People were dying, people were ready to invest for his business. इतना भरोसा था लोगों को, क्योंकि लोगों को पता था ये कुछ कर देगा, और उसका नाम, उसका कद दिन बर दिन बढ़ता ही चला गया। हमारे ये गवर्नमेंट ने अब अपनी अगली चाल चली, डिवाइड एंड रूल। उसने सेलर को कहा ये तुम्हें कागज का टुकड़ा सही दे रहा है या नहीं, बायर को कहा ट्रांजैक्शन सही हो रहा है नहीं। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, लेट्स डू वन वर्क। मैं आप लोगों के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट बनाता हूं जहां आप लोग आओगे, द सेलर एंड द बायर विल कम एंड आई विल इंश्योर दैट देयर इज अ फेयर डील बिटवीन बोथ ऑफ यू। और गवर्नमेंट ने कहा आप जो भी यहां डीलिंग करोगे उसका कुछ परसेंट आप मुझे दे देना। देखा आपने गवर्नमेंट की स्मार्ट। वो जो कागज के टुकड़े की बात चल रही है ना दोस्तों, वो कागज का टुकड़ा है अ शेयर सर्टिफिकेट। व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? वो जो गवर्नमेंट की बात चल रही है ना, दैट गवर्नमेंट एजेंसी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया, सेबी। समझ में आ रहा है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया। They have set up the stock market, the share market, where the SEBI ensures that there is a fair deal between the buyer and seller. They ensure the settlement of the transaction. The leading stock exchanges in India are Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. And globally, the leading stock exchanges are like New York Stock Exchange and the Luxembourg Stock Exchange. Are you understanding my view? अब हम आते हैं वापस डेफिनेशन के पास। वही क्वेश्चन अब वापस हमारे सामने खड़ा है, व्हाट इज अ शेयर। और फिर यहां पे हम देखते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 की डेफिनेशन। अ शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक। अब समझते हैं अ शेयर, व्हाट इज दिस फर्स्ट शेयर? दैट फर्स्ट शेयर मींस दैट डॉक्यूमेंट अ शेयर सर्टिफिकेट। अ शेयर इज अ शेयर, एक छोटा सा भाग है, हिस्सा इन द एंटायर गिगनेटिक शेयर कैपिटल ऑफ। तो कंपनी का जो टोटल कैपिटल है छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया गया, और हर वो छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? शेयर। अब आप पूछोगे सर ये जो आपने स्टोरी अभी बताई है हमें, इज इट अ रियल लाइफ स्टोरी और इज इट अ फिक्टिशियस स्टोरी? तो मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा इट इज नॉट अ फिक्टिशियस स्टोरी। रियली सर? यस, इट्स नॉट अ फिक्टिशियस स्टोरी माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ रियल लाइफ स्टोरी। So my dear friends, hold your breath together because I dedicate this entire lecture to the living legend and the person who is immortal forever, the person who have carved and nurtured the corporate structure of the Indian history, the one and only Shri Dhirubhai Hirachandji Ambani. The person who has touched the heart of the people of India. The person
who from Gujarat, from a teacher's family, went abroad, South Africa, learned so much, worked as a petrol pump assistant, so many things, came back to India, bought that factory which is still there today with the name, brand name of only Vimal. The person who was trusted and faithful by hundreds, thousands, lakhs, millions and billions of people today, the person जिसने शुरुआत एक छोटी सी कंपनी से की थी और he was the only person, आज की भी डेट में रिकॉर्ड है, he holds the history of holding the annual general meeting of his company in a cricket stadium. Can you believe it? He was the person जिसने शेयर होल्डर की मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग किसी हॉल में नहीं ली, एक क्रिकेट स्टेडियम में ली है. So this is the man, the hero of our story. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अकाउंटिंग कहां कहां इन्वॉल्व है. ये जो चार्ट मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, उससे डरना नहीं है, क्योंकि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट में ग्रुप 1 अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 में एडवांस अकाउंटिंग. सो I have brought this summarized chart in front of you, laying the complete roadmap for you that how accounting of share is distributed over here in foundation, in intermediate group 1 and group 2 advanced accounting. So we have to see सबसे पहले number 1 accounting of issue of shares, कि जब हम शेयर इशू करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है. अकाउंटिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर. जब तक शेयर होल्डर कंपनी को हर शेयर का हर रुपया नहीं दे देता, वो शेयर किसकी प्रॉपर्टी होगी, किसकी एसेट होगी, कंपनी की एसेट होगी, जिसे टेक्निकली कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर. कंपनी जो शेयर्स जब्त करता है, फॉरफीट करता है, इसकी क्या करता है, कंपनी इसको री इशू करता है. हमें देखना है, वी हैव टू सी अकाउंटिंग ऑफ री इशू ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. वी हैव टू सी अकाउंटिंग ऑफ consolidation, also known as reverse split, or subdivision, also known as split of shares. 10 rupees के 10 shares को जोड़ के 100 rupees के एक शेयर को बनाना, it is known as consolidation of shares, also known as what, reverse split of shares. Alternatively, you divide one share of 100 rupees as 10 share of 10 rupees, that is known as subdivision or split of shares. We have to see accounting of buyback of shares. हाँ दोस्तों, कंपनी खुद के ही शेयर्स खरीद सकती है to manage its capital. If the company is over capitalized, उनको लगता है कैपिटल ज्यादा है, तो कंपनी खुद अपने शेयर्स खरीद सकती है. It is known as buyback of shares. हमें यहाँ CA फाउंडेशन में we have to deal with the first, second and the third branch. Now when I talk about the first branch, accounting of issue of shares, it can be further subdivided in a huge list like this. So हमें यहाँ पे देखना है सबसे पहले issue of shares, wide public offering, IPO, initial public offering. जब कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर इशू करती है, उसे कहते हैं IPO. SPO, subsequent public offering, second time, third time. उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो हमें याद है. We have to see accounting of shares issued to promoters free of cost. Who are the promoters? Promoters are those people who take initiative to form a company. जो कंपनी बनाते हैं उन्हें कहते हैं प्रमोटर्स. उनको कंपनी काफी बार कुछ शेयर्स देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी अकाउंटिंग देखना है. हमें देखना है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स इशूड अगेंस्ट एन एसेट. हमने कोई एसेट खरीदी और उसके बदले हमने शेयर्स इशू किए, उसकी अकाउंटिंग हमें यहाँ देखना है. हमें देखना है यहाँ नहीं, इंटरनल क्या, अकाउंटिंग ऑफ राइट शेयर्स, अकाउंटिंग ऑफ बोनस शेयर्स एंड अकाउंटिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, ऑल्सो नोन एज ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. सो गाइस, ये है हमारा रोड मैप. इस तरीके से ये पूरा चैप्टर स्प्लिटेड है. आई होप यू ऑल गाइज हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेयर. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर. We will see you and I will see you in the next lecture, and there we'll start with the accounting of issue of shares to the public through IPO or SPO. See you in the next lecture. Thank you very much.
है।